सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन की। और सिंप्लीफिकेशन में बात करेंगे उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एग्जाम एसएससी सीजीएल का रहा हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो। तो अक्सर वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के वर्गमूल और घन वाले जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज उन 10 क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एमटीएस का एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, 1 मंथ भी अभी नहीं बचा है, तो मैंने क्या प्लानिंग की है कि आपको जो मेरा टॉपिक चला है मेंसुरेशन, वो तो मैं साथ साथ कराऊंगा ही, उसके साथ आपको एक रिवाइज क्लासेस भी दूंगा ऑनलाइन। ठीक है, तो जो रिवाइज क्लासेस होगी उसमें ये होगा कि मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या परसेंटेज है, ठीक है, जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अलग से एक वीडियो के जरिए क्लियर करते चलेंगे। तो डेली उस पर भी मैं एक वीडियो आपको अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन चलती रहेगी, इधर हमारा सिंप्लीफिकेशन चलता रहेगा, तो एक साथ 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक उठा लेंगे। तो करीब करीब 15-16 दिन के अंदर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करने की मेरी प्लानिंग है। ठीक है, उसके साथ साथ जीएस की जो भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो आप लर्न कर लीजिए। जीके की मैंने बहुत अच्छी सी आपको ट्रिक्स बता रखी हैं, उन ट्रिक्स का आप इस्तेमाल कीजिए, जीके को लर्न कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश का मटेरियल में मैंने काफी थोड़ा ज्यादा तो नहीं डाला, थोड़ा बहुत डाला हुआ है, तो वो आपको लर्न कर लीजिए। उसके अलावा मैं और भी मटेरियल डालने वाला हूँ, तो वो आपको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कैसे उनको हम आसानी से विद इन 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि √6 + √6 + √6 + ... इंफिनिटी तक। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इस 6 के फैक्टर करने हैं। 2 ऐसे नंबर में फैक्टर करने हैं जिनके बीच में डिफरेंस ओनली 1 हो, जैसे कि 3 और 2। 3 और 2 में आपको फैक्टर कर लेने हैं, केवल 1 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो जो अगर प्लस दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको क्या रखना है, बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस होता है, अगर यहां पर माइनस का चिन्ह होता है, तो आंसर हमारा फिर 2 हो जाता है, यानी कि छोटी वाली संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 20 + 20 + 20 + 20, और ये भी है कहां तक, इन्फिनिटिव तक। तो क्या करेंगे हम, इस 20 के फैक्टर करेंगे किसमें, 5 × 4 में। अगर यहां पर प्लस दिया हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, एंड अगर यहां पर माइनस दिया होता है सभी जगह पर, तो हमारा आंसर हो जाता है 4। ठीक है गाइस, तो ये एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं विद इन 1 से 2 सेकंड के अंदर। ठीक है गाइस, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, √5 + √5 + √5 + √5 + √5, और वो भी है इन्फिनिटिव तक। पिछले क्वेश्चन में प्लस या माइनस वाली कंडीशन थी, यहां पर कुछ भी प्लस या माइनस नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इनटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, जो कि इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता। तो आपको क्या करना है, केवल अगर इन्फिनिटिव तक जा रहा है और सेम संख्या आ रही है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसका आंसर होगा ओनली 5, यानी कि जो नंबर रूट के अंदर रखा हुआ है ये वही हमारा आंसर होगा। चाहे 5 दिया हुआ है, चाहे 7 है, चाहे 3 है, कोई भी नंबर है, हमारा आंसर वही नंबर होगा। ठीक है, इसके जैसा एक दूसरा सवाल होता है, लेकिन उसको करने का तरीका थोड़ा अलग है। √5 √5 √5 √5 √5, लेकिन इसमें इन्फिनिटिव नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब इन्फिनिटिव नहीं है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, कौन सा नंबर दिया हुआ है इसमें, 5 दिया हुआ है, 5 रखेंगे। अब इसमें ध्यान देंगे कितनी बार रूट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 5 को खोलना है। क्या करना है, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होती है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की पावर का 5 का मतलब होता है 32। 32 में से आपको क्या एक कम करना है, यानी कि 31, और फिर 32 को ही नीचे रख देना है। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5 की पावर 31/32।
32। क्या आंसर बनेगा? 5 की पावर 31 बटे 32। मान लीजिए कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक 3 3 3 3 रूट में, और यहां भी इन्फिनेटिव नहीं है, तो क्या करेंगे आप? 3 रखेंगे। कितनी बार रूट है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। यानी कि 1 कम करेंगे यहां 16 से, कितना होगा? 15 और बटे 16। हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 15 बटे 16। तो इस आसान से मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है, ये भी आपने देखा होगा, अक्सर एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन। इसको भी हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर देंगे। √5 प्लस √7 अपॉन √5 माइनस √7 प्लस √5 माइनस √7 अपॉन √5 प्लस √7। तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान देंगे, अगर यहां पर प्लस दिया हुआ है बीच में, यहां प्लस दिया हुआ है, तो आप इस √5 में से 5 को उठा लेंगे और √7 में से इस 7 को उठा लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 12। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कोई और इसमें मेथड नहीं लगाएंगे। हालांकि करनी का मेथड होता है, नीचे वाला जो होता है उसका साइन चेंज करके अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बहुत लॉन्ग मेथड होता है, आजकल उसका जमाना नहीं रहा है। आपको इसी शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करना है, केवल 1 से 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो क्या करना है, यहां पर ध्यान देना है। सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है, तो √5 में से 5 उठाया, √7 में से 7 और दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। और अगर यही वैल्यू माइनस में आ जाती है, यानी कि जैसे कि इसमें दिया है, बीच में माइनस दिया हुआ है, तब क्या करेंगे यहां पर? तब देखिए, ध्यान देंगे, इस √5 की और √7 की मल्टीप्लाई करेंगे। √5 इंटू √7, तो क्या होगा? √35 होगा, और उसका कर देना है हमें 2 गुना, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2√35। क्या करना है? √5 और √7 की मल्टीप्लाई करके उसका 2 गुना कर देना है, तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2√35। ये कब करना है? जब बीच में, इन दोनों करणियों के बीच में माइनस दिया हुआ है। प्लस वाले में डायरेक्टली प्लस कर देना है, लेकिन माइनस वाले में दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर देना है। ठीक है गाइस, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √3 + 1, सॉरी √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। इस कंडीशन में क्या रखना है? देखिए, ध्यान देंगे, प्लस है सब में, तो यहां से 3 उठाएंगे, यहां से 2, फिर 3 और फिर 2, और इन सबको प्लस कर देंगे। 3 2 5, 3 8 2 10, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो है ना आसान ट्रिक, बिल्कुल आसान इजी वे में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आएगी। ये आप भी जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का अर्थमेटिक में भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। बिना सिंप्लीफिकेशन के अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं। अर्थमेटिक को छोड़िए, बिना सिंप्लीफिकेशन के आपका मैथमेटिक्स ही बेकार है। तो अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन के इतने अच्छे अच्छे फंडे होंगे तो आप मैथ कैसे नहीं समझ पाएंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, लेकिन अक्सर ये एग्जाम में आता है। देखिए, √2 प्लस, अब यहां पर क्या है? 7 - 2 √10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 2 लिख सकते हैं 7 को, बिल्कुल लिख सकते हैं, -2 और √2 इंटू √10 को लिख सकते हैं √5 इंटू √2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इस √5 का स्क्वायर लिख दीजिए 5 को, और 2 को √2 का स्क्वायर लिख दीजिए, -2 इंटू √5 इंटू √2। तो ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा a² + b² - 2ab। a² b² - 2ab का फार्मूला बन जाएगा, वो होता है √5 - √2 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट। इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √2 प्लस √5 माइनस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 माइनस है, और आंसर आ जाएगा √5। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है इस, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने पीछे भी किया था, मैंने बताया था अगर प्लस वाली वैल्यू है यहां पर, तो आपको क्या करना है? 3 और इधर 2, दोनों को प्लस कर देना है। लेकिन अब इसमें स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? बस इसका स्क्वायर कर दीजिए।
सॉरी, इस कंप्लीट को पहले जोड़ लीजिए, 3 + 2 इसको जोड़ लीजिए, तब उसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि 5 और 3 और 2 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25 इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, यहां से 3 उठाएंगे, यहां से 2 उठाएंगे, अगर प्लस है तो दोनों को प्लस कर देंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर रूट पे डिफरेंट वैल्यू है, कहीं स्क्वायर रूट है तो कहीं क्यूब रूट है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का भी एक बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में दिया हुआ है 49 का रूट क्या होता है आप जानते हैं 7। इस 7 को 722 में जोड़ देंगे, 722 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 729। 729 का क्यूब रूट दे रखा है, 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9 होता है। 9 को आपको प्लस कर देना है यहाँ 16 में, 16 और 9 कितना होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। इस 5 को फिर आप 59 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना क्यूब रूट होता है 4, और 4 को जोड़ देंगे आप 21 में कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इन द लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर सॉल्व करके तय हो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी तरीके से है। अब इसमें क्या है 81 का रूट कितना होता है 9, लेकिन 9 की 9 में मल्टीप्लाई और ये 9 की 9 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 81, और 81 का रूट कितना बनता है वो भी बनेगा फिर 9, और 9 को 40 में जोड़ देंगे कितना बनेगा रूट 49, और रूट 49 कितना होता है 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से मैंने आपको आज 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको 10-12 क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे भी रिवीजन के तौर पर मैं सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कम टाइम में मिल जाए। ठीक है गाइज, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उस बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कर दे, क्योंकि डेली अपडेट में मैं 1-2 वीडियो लेकर जरूर आता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।